जय गुरु जी। मैं सुमन कक्कड़ योगी कथामृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पिछले स्वाध्याय सत्र में हमने लूथर बरबैंक और संत टेरेसा नायमन के विषय में जाना। हमने यह भी देखा कि गुरु जी का भारत आगमन होता है। वहां उन्होंने रांची स्थित योगदा सत्संग विद्यालय और दक्षिणेश्वर में योगदा मठ का विस्तृत उल्लेख किया है। गुरु जी की भारत भ्रमण की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रकरण 41 के स्वाध्याय हेतु हमारे बीच संजीव जी तथा प्रकरण 42 के स्वाध्याय हेतु मीरा जी उपस्थित हैं। मैं दोनों वक्ताओं का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम संजीव जी को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू संजीव जी। गुरुवे नमः। आज का प्रकरण हमारा दक्षिण भारत का एक काव्यात्मक दृश्य। देख, इस मंदिर में प्रवेश कर पाने वाले तुम पहले पाश्चात्य व्यक्ति हो। अन्य अनेक लोगों के प्रयास यहाँ विफल रहे हैं। गुरु योगानंद जी के इन शब्दों को सुनकर डिक राइट पहले तो चौंक गए, फिर खुश होते, गौरवान्वित होते और गदगद होते हुए पुजारी द्वारा दी गई पुष्प पंखुड़ियों को सहेजते हुए कहने लगे कि मैं इसको अवश्य हमेशा संभाल के रखूं। दक्षिण भारत में पहाड़ियों के बुन में बसे सुंदर चामुंडी मंदिर में मैसूर के राज्य परिवार की कुलदेवी माँ चामुंडी की सोने चांदी की सिंहासन के सामने भक्ति भाव से प्रमाण कर संजीव सर अनम्यूट कर लीजिए। दक्षिण भारत पहाड़ियों में बसे सुंदर चामुंडी मंदिर में मैसूर के राज परिवार की कुलदेवी माँ चामुंडी के सोने चांदी के सिंहासन के सामने भक्ति भाव से दोनों ने प्रणाम किया और बाहर आ गए। यहाँ से देखने पर नीचे पूरा मैसूर राज्य दृश्यमान हो रहा था। ये 1935 का नवंबर का महीना था जो गुरुजी और राइट्स मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में बिता रहे थे। वहाँ के महाराजा श्री कृष्ण राजेंद्र वाडियार के उत्तराधिकारी राजकुमार श्री कंथीरवा नरसिंह राज जी ने अपने उन्नत और प्रगतिशील राज्य को दिखाने के प्रदर्शन के लिए गुरु श्रेष्ठ को निमंत्रण दिया था। यहाँ 15 दिनों में परमहंस योगानंद जी ने टाउन हॉल, महाराजा के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज में मैसूर शहर के हजारों नागरिकों को और छात्रों के सम्मुख व्याख्यान दिए थे। इसके अतिरिक्त बेंगलोर के नेशनल स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और टेट्टी टाउन हॉल में तीनों विशाल सब जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें 3000 करीब व्यक्ति उपस्थित थे। परंतु जब गुरुजी कहते हैं कि मैंने अपने भाषण में अमेरिका का जो उज्जवल चित्र खींचा था उस पर उत्सुक लग रहे श्रोताओं को विश्वास हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु जब जब मैंने पूर्व पश्चिम के सर्वोत्तम और विशिष्ट गुरुओं के आदान प्रदान से हो सकने वाले पारस्परिक लाभों को का जिक्र किया, तब तक तालियों की गड़गड़ाहट से सारी ऊंची ध्वनि सुनाई दे रही थी। वहीं श्री राइट्स ने भी अपनी यात्रा दैनंदिनी यानी ट्रेवलॉग डायरी में मैसूर का अपना काव्यात्मक अनुभव इस प्रकार से लिखा था। विस्तृत आकाश में क्षण बदलने वाली भगवान की चित्रकारिता को मग्न होकर निहारने में अनेक क्षण बीत गए। यह मगनता इतनी गहरी थी कि अन्य किसी भी बात की कोई खबर ही नहीं रही। आखिर केवल प्रभु की तुलिका यानी प्रेम ब्रश से ही तो ऐसे रंगों का प्रकट हो सकते हैं जिसमें प्रत्यक्ष जीवन की ताजगी निखर आती है। जब मनुष्य केवल रंग द्रव्यों की इस रंगों की नकल के प्रयत्न करता है तो उसे यह ताजगी नहीं आती, क्योंकि भगवान किसी तैलीय या रंग द्रव्यों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनके लिए सबसे अधिक सादे सरल और प्रभावी माध्यम का प्रयोग करते हैं, और वह है प्रकाश किरणों का। वे प्रकाश का एक छपाका यहाँ उड़ा देते हैं तो वह लाल उद्भासित होने लगता है, और उस तुलिका को फिर जब आगे फेर देते हैं तो वह धीरे से नारंगी होते हुए सुनहरी रंग में बदल जाता है, और अपनी तुलिका का वह बैंगनी रंग लेकर उस बादल को चुभो देते हैं, जहां से उस घाव से बहती हुई रक्ति लालिमा युक्त चक्रणी बन जाती है। इस प्रकार रात दिन वे अपना ये खेल चलाते ही रहते हैं, चिर परिवर्तनशील, चिर नवीन, ताजगी तथा पुनरावृत्ति नहीं। कभी कोई आकृति दोबारा नहीं होती, कभी वही रंग नहीं। दिन और रात में, दिन का रात में और रात का दिन में बदलते समय भारत में जो सौंदर्य प्रकट होता है उसकी गहराई की कोई तुलना ही नहीं कर सकती। प्राय आकाश ऐसा दिखता है जैसे मानो ईश्वर ने अपनी रंग पेटी के सारे रंग निकालकर एक जोर से आकाश में उछाल दिए हों। आगे मैसूर शहर के बाहर एक मील दूर स्थित
विशाल कृष्णराज साधर बांग, जिसको हम आजकल मैसूर का फाउंटेन कहते हैं, मैजिकल फाउंटेन कहते हैं, उसके सूर्यादृश्य को बहुत अनुभव तरह से मिस्टर राइट्स ने फिर से वर्णन किया है। वे कहते हैं योगानंद जी और मैं वहां जाने के लिए एक छोटी सी बस में सवार हो गए। सड़क कच्ची परंतु अच्छी समतल थी। जब हम लोग निकले तो सूर्यास्त हो ही रहा था, मानो क्षितिज पे चिपका दिए गए पके हुए टमाटर की भांति सूर्य वहां दिख रहा हो। उनके इस रचनात्मक लेखन में धान के चौकोर खेत, रास्ते में दोनों ओर शीतल छायादार वृक्ष, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक पहाड़ी के ऊपर बनाई गई विशाल कृत्रिम झील, पहाड़ियों में सीढ़ियां काट काट कर बनाए हुए सुंदर बगीचे और किनारे पे इलेक्ट्रिक लाइटों की पंक्तियों का सचित्र वर्णन किसी रोमांचित हो रहे श्रेष्ठ कवि की तरह किया है। मिस्टर राइट्स आगे कहते हैं कि मैं आशंकित हो रहा हूं कि भारत के लोगों ने जिस अपार प्रेम से गुरु योगानंद जी का स्वागत किया है, योगानंद जी को वापस अमेरिका ले जाने के लिए उनको बहुत ही अधिक कठिनाई होने वाली है। इसी तरह आगे योगानंद जी भी अपनी यात्रा का अनुभव बताते हुए कहते हैं कि ऐतिहासिक और पुरातत्व अवशेषों से भरपूर दक्षिण भारत एक निश्चित ही और फिर से अवर्णीय सुंदरता से युक्त प्रदेश है। वे कहते हैं मैसूर के उत्तर में विशाल गोदावरी नदी के उस पर हैदराबाद राज्य का सुंदर पठारी भाग है, जहाँ विस्तृत उपजाऊ जमीन, मनोरम नीलगिरी पर्वत है। और वे इतिहास की ओर इशारा करते हुए योगानंद जी कहते हैं कि आंध्र भू प्रदेश की लंबी विविध रंग वाली कहानी है, जो 3000 वर्ष ईसा पूर्व से राजाओं से शुरू होते हुए 1300 ईस्वी के हिंदू राजाओं तक आती है। उसके बाद यह प्रदेश मुसलमान शासकों के अधीन चला गया। संपूर्ण भारतवर्ष में वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला और सब सुंदर प्रदर्शन कर रही हैदराबाद राज्य की चट्टानों को तराश कर निकाली हुई अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखते ही बनता है। हमें पता है जैसे कि भारत की आजादी के बाद 1950 में 1950 में हैदराबाद का ये भूभाग हमें महाभारत महाराष्ट्र के में जोड़ दिया गया था। तो ये अजंता एलोरा उसके बाद से महाराष्ट्र में काउंट हुई। उस समय गुरुजी के टाइम में ये हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, उसका विशाल अखंड पर्वत से काटकर बनाया हुआ मंदिर था। मतलब ये अद्वितीय, जैसे हम ताजमहल को कहते हैं, ये ताजमहल से भी अद्वितीय है, इसलिए क्योंकि ये एक ऊपर से पहाड़ी को, चट्टान को काटकर नीचे की तरफ बनाया हुआ मंदिर है, जो बहुत ही कठिन कार्य है। इस मंदिर में देवताओं, मनुष्य और पशुओं की मूर्तियों के इतने विशाल आकृति से तराशे गए थे कि पाश्चात्य जगत में गुरुजी कहते हैं कि केवल माइकल एंजेलो की कलाकृतियों से ही इसके बारे में तुलना की जा सकती है, अन्यथा विश्व में ये बेजोड़ है। वहीं जनता की 5 गुफा मंदिरों और 25 गुफाओं के बारे में भी गुरुजी कहते हैं, जहां पर उस समय पुराने काल में सन्यासी वास करते थे। ये सभी गुफाएं चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। विशाल आधार स्तंभ, जिस पर अति सुंदर रंगीन चित्र और मूर्तियां बनाकर उसके चित्रकारों और मूर्तिकारों ने अपनी कला को अमर कर दिया था। इस राज्य के 2 प्रमुख शहर हैं, बेंगलोर और मैसूर, स्वच्छ, आकर्षक और अनेक सुंदर उद्यानों और सार्वजनिक बागीचों से युक्त। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर हम भी मैसूर शहर के इस सुंदर सौंदर्य से ना बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत मोहित हुए थे। और हमने और श्वेता ने तय किया था कि अगर हम हिमालय पे अपना घर ना बसा सके तो मैसूर निश्चित ही दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसमें हम बसना बहुत पसंद करेंगे। तो आगे गुरुजी 11वीं शताब्दी को लेकर 15वीं शताब्दी तक जो हिंदू राजाओं का एक छत्र राज्य मैसूर में था, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ के हिंदू स्थापत्य कला, मतलब आर्किटेक्चरल जो क्वालिटीज है और स्कल्पचर एक्टिविटी, शिल्पकला है, वो अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गई थी 11वीं से 15वीं शताब्दी तक। और राजा विष्णुवर्धन के शासन काल में बेलूर का जो मंदिर है छोटा सा, उसकी बारीक मूर्तिकला और विपुलता की दृष्टि से विश्व में ये भी एक बेजोड़ कला मानी जाती है। विशेषता उत्तरी मैसूर में पाए गए शिलालेख 3री शताब्दी पूर्व के हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं और सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य में भारत, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान भी उस समय शामिल था। इतना बड़ा साम्राज्य था। गुरुजी कहते हैं कि अशोक की उपदेश अंकित शिलाएं उनके काल की सुशिक्षित समाज का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सम्राट अशोक ने भारत में विभिन्न भागों में 64,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। उनमें से 14 शिलालेख और 10 शिलास्तंभ आज भी विद्यमान है। कहा जाता है अशोक, जो कि प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, जिन्होंने और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने सिकंदर द्वारा भारत में रखी सेना को तहस नहस कर दिया था और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस की सेना को भी पराजित कर दिया था। इसके बाद मेगस्थनीज यूनानी जो राजदूत बनकर पाटलिपुत्र में बनके रहे थे। ये पाटलिपुत्र वही जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। 300 ईसा पूर्व दिग्विजयी चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र को छोड़कर दक्षिण भारत में अंतिम अपने 12 वर्ष
श्रवण बेलागोला की एक गुफा में व्यतीत किए, जहां पर उन्हें अपने आध्यात्म को चिरावस्था तक ले जाने का प्रयास किया, जो कि अब एक मैसूर में एक छोटे से मंदिर की तरह से स्थापित है। इसी क्षेत्र में विशाल की सबसे बड़े अखंड पर्वत पत्थर को काट करके, जैसे कहते हैं ना सिंगल स्टोन से बनाया हुआ एक गौमुक्तेश्वर मूर्ति है, जो कि जैनियों ने करीब करीब 700 वर्ष पूर्व बनाई थी। कहा जाता है सिकंदर के असफल भारत आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसको हिंदू दर्शन और योगियों में कुछ गहन रुचि उत्पन्न हो गई थी, जिसका वर्णन यूनानी इतिहासकार बड़ी ही रुचिकर और दिलचस्प तरीके से रखते हैं। उनका कहना है कि उनकी उत्सुकता के कारण उसने अपने अनुयायी को तक्षशिला में एक महान सन्यासी दंडामीस को बुलाने के लिए भेजा। जंगल में दंडामीस के आश्रम पहुंचकर उस दूत ने अभिवादन करते हुए कहा कि शक्तिमान देवता जीएस के पुत्र सिकंदर, जो मानव मात्र के अधिपति हैं, आपको बुलाते हैं। यदि आप जो बुलावे पे अनुसार उनके पास जाते हैं तो वो आपको अमूल्य उपहार देंगे, यदि आप इनकार करते हैं तो आपका सिर धड़ से अलग कर देंगे। योगी ने इस आदेश सदृश निमंत्रण को शांति से सुना और जिन पत्तों पे शैया पे वो लेटे थे उससे बिना सिर उठाए धीरे शांति स्वर से उन्होंने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर जीएस का पुत्र है तो मैं भी जीएस का ही पुत्र हूँ। मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि वह अपनी सेना को लेकर सागर भूमि पर निरर्थक ही भटक रहा है और उसके भटकने का मुझे कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा है। उसी शांत स्वर से वो धिक्कारते हुए कहते हैं, सिकंदर कोई देवता नहीं, क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। जो अपने अंतर्मन साम्राज्य के सिंहासन पर को जो अधीन नहीं कर सकता, वो जगत का अधिपति कैसे बन सकता है। उसके उपरांत दंडामीस ने एक व्यंग्यबाण चलाया और कहते हैं, यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति अपने वर्तमान साम्राज्य से पूरी नहीं हो रही है ना, तो उससे कहें कि गंगा पार जाके कहें जाए वहां उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जहां उसकी सारी सेना का भरण पोषण हो सकेगा। हमें ज्ञात है कि वास्तव में सिकंदर गंगा तट तो दूर, वरन जहां पर था वहां से उसे लौटना पड़ गया था। एकीकृत जो भारतीय सेनाओं राजाओं की सेनाओं ने जो इकट्ठा भीषण आघात किया था उसकी सेना पे, उसकी सेना उससे आक्रांत हो पड़ी थी और आगे बढ़ने के विरोध में उन्होंने एकदम विद्रोह कर दिया था। तो दंडामसी आगे कहते हैं, चिंता करने की जमा की संपत्ति आपकी प्रबुद्ध, जिसे कहते हैं अनइंटेलेक्ट मनुष्यों को सदा के लिए दुख और शोक में ही ग्रस्त कर देती है। मैं जंगल के पत्तों पे लेटा हूँ, निश्चित गहरी नींद पे सोता हूँ। अगर संसार की दृष्टि में मूल्यवान कोई वस्तु मेरे पास होती तो जरूर ही वो बोझ मेरी नींद उड़ा देता। परमात्मा ने हम सबको रक्तमांस के शरीर में बंद करके देखने के लिए इस धरती पर भेजा है कि हम यहाँ आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते भी हैं या नहीं, और वापस पहुंचने पे हमारे जीवन के सारे न्याय अन्याय का हिसाब वो लेता है। असल में पीड़ितों की आहें ही अत्याचारियों का दंड विधान निर्धारित करते हैं। सही मायने में ईश्वर हमको दंड नहीं दे रहा होता है, जिन लोगों को हमने तंग किया होता है उनकी आहें ही हमारे साथ आत्मा से जुड़ते हुए हमको बताती हैं कि हमने ये किया है, चित्कार के बोलती है। तो एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान है छोटा सा उनका। तो सिकंदर को जब ये संदेश मिला तो बड़े ही ध्यान से उस संदेश को सुना और दंडामीस से उनके मिलने का ना और भी इच्छा प्रबल होगी, क्योंकि वो वृद्ध थे और निर्वस्त्र भी रहते थे, परंतु अकेले ही वो इतने बड़े विश्व विजेता पे भारी पड़ रहे थे। इसी प्रकार सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जो दार्शनिक प्रश्नों के सर्वगर्भित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटार्क ने इस वाक्य युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है और कहा है कि ज्यादातर जो प्रश्न है सिकंदर ने स्वयं ही किए थे। किसकी संख्या है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व होता ही नहीं है। अधिक बड़े प्राणी कहाँ होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? भूमि पर, क्योंकि समुद्र तो भूमि का ही हिस्सा है। पशुओं में सबसे चालाक कौन है? वो कहते हैं वह जिसे मनुष्य ठीक से जानता नहीं। सही मायने में इसका अर्थ है मनुष्य सही मायने में अज्ञात वस्तुओं से डरता है, जिसको वो नहीं जानता वही उसको भयभीत करता है। पहले क्या था, दिन या रात? दिन एक दिन पहले बना था। ऐसा उत्तर सुनकर सिकंदर के चेहरे पे आश्चर्य आता है। तब ब्राह्मण कहते हैं, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी तो असंभव ही होते हैं। मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? तो बोलते हैं, मनुष्य लोगों को प्रिय तभी लगता है जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? यहाँ पर सिकंदर का मानसिक स्थिति पता लगती है। एक तरफ वो स्वयं को देवता का पुत्र कहता है और दूसरी तरफ से उसकी जिज्ञासा है कि मनुष्य देवता कैसे बन सकता है। तो ये विपरीतता के एक प्रयास है जिससे उसकी मनस्थिति पता लगती है कि वास्तव में वो संतुष्ट नहीं था कहलवाने में। तो उसका जवाब एक ऋषि कहते हैं कि मनुष्य के लिए तो जो कार्य असंभव जान पड़ता है, यदि वह करके दिखा देता है तो वही देवता के समान है। जीवन और मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? जीवन, क्योंकि वह इतने अधिक पापों को भी सहन कर सकता है।
इस प्रश्नोत्तरी से हमारे भारतीय मनुष्यों की निर्भीक विद्वत्व का परिचय मिलता है। अंततः सिकंदर भारत से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बना के ले जाने में सफल हो जाता है। उस योगी का नाम कल्याण था, जिसे यूनानी लोग कालानोस नाम से कहने लगे थे। यूनानी इतिहासकार आगे कहते हैं कि वे सिकंदर के साथ फारस में गांव तक गया और एक दिन संपूर्ण यूनानी सैनिकों के सम्मुख वो जलती चिता में प्रवेश करके अपना जर्जर शरीर को त्याग दिया। सैनिकों के आश्चर्य का ठिकाना रहा कि ऐसा योगी ना शरीर की यातना को, ना भय को, ना मृत्यु से आतताई है। परंतु सिकंदर से उसने विदा नहीं ली। चिता से प्रवेश करने से पहले कालानोस ने अपने सभी मित्रों से और संगी साथियों से गला मिला, लेकिन सिकंदर के से कुछ भी नहीं विदा नहीं, बल्कि उससे कहा कि मैं तुमसे बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर फारस से आगे बढ़ के जैसे ही बेबीलोन पहुंचा तो कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। तो यहाँ पर उन सन्यासी का कहने का तात्पर्य था कि मैं तुम्हारे जीवन और मृत्यु दोनों काल में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहने का एक तरीका था उनका। यहाँ यूनानी इतिहासकार भी तत्कालीन भारत समाज के ना एक प्रेरणादायक स्पष्ट व्याख्यान करते, जिसे जानकर हमको गौरव होना चाहिए कि हम इस भारतीय दर्शन का एक हिस्सा हैं, जिसको अन्य राष्ट्र दुर्लभ मानते हैं। यहाँ एरियन एक हिंदू न्याय लोगों की रक्षा करने के बारे में विचार बताते हैं कि भारत में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनेगा, ऐसा माना जाता है, बल्कि स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए ध्यान रखिएगा कि सभी मनुष्य समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकारी है। एक अन्य पुस्तक में लिखा है कि भारतीय लोग ब्याज पर पैसा नहीं देते थे, उसमें ऋण का लेन देन नहीं होता था। अन्याय करना और अन्याय सहना भारत प्रथा के विरुद्ध है, इसलिए वे लेन देन की किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं करते थे, ना ही कुछ गिरवी रखते थे। आगे ये भी लिखा गया है कि रोग निवारण के लिए सरल जो प्राकृतिक उपचार है उसका अवलंबन किया जाता था। औषधियों की अपेक्षा परहेज का सहारा लिया जाता था, और अगर जरूरत पड़ती थी मलहमों और प्रलोभों का सर्वाधिक प्रचलन होता था। औषध उपचारों को घातक माना जाता था। भारत में युद्ध करना केवल शत्रु का काम था। शत्रु सेना भी खेतों में काम करते वक्त किसी कृषक को हानि नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि इस वर्ग को समाज के लिए उपकारी माना जाता था और उन पर आक्रमण करना पूर्णतः वर्जित था। तभी भूमि विध्वंस से सुरक्षित रह सके और विपुल अनाज पैदा कर सके, और ऐसा होने पर वहां के लोक जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति हो सके, इसका प्रावधान रखा गया था। मैसूर राज्य में एक और महान संत थे जिनका नाम था थायू मानवर, और उनकी एक विलक्षणकारी कविता उन्होंने लिखी थी। उसका निचोड़ ऐसा है कि यदि मदमस्त हाथी को आप नियंत्रित करना चाहें तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं, रीछ और व्याघ्र का मुंह बंद करना चाहें वो भी कर सकते हैं, शेर की सवारी करना चाहें वो भी संभव है, नाग के साथ खेल सकते हैं, किसी भी धातु को स्वर्ण में ही बदल सकते हैं, आप अदृश्य हो सकते हैं, देवताओं को दास बना सकते हैं, सदा युवा रह सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अग्नि में वास कर सकते हैं, परंतु मन को नियंत्रित करना सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन है। ये सहज सरल जो आध्यात्मिक काव्य है एक चुनौतीपूर्ण रूप में ना दृढ़ता से मन को साधने के लिए प्रेरित करने वाली कविता है। तो गुरुजी आगे दक्षिण भारत का एक और रेखा चित्र खींचते हुए कहते हैं कि एक तरफ भारत के दक्षिण छोर पर अत्यंत उपजाऊ भूमि सुंदर राज्य है, जिसे त्रावणकोर इंग्लिश में बोलते हैं, तिवानकुर हिंदी में बोला जाता है उसको, और जिसे आजकल जो केरल का राज्य का एक अंग है। वहीं भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर विस्तृत भू प्रदेश है जिसको हम मद्रास के नाम से जानते हैं। इसी राज्य में एक और स्वर्ण नगरी है जिसको कहते हैं कांजीवरम, जो पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ये राजा जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर राज्य किया करते थे। वर्तमान मद्रास प्रेसिडेंसी जिसे हम अंग्रेजों के टाइम में कहते थे गुरुजी के समय में, वहां पर उस समय महात्मा गांधी के प्रयासों से महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वार न जो हमारे शूद्र बंधु हैं उनके लिए खुल गए थे, और जाति प्रथा में काफी सुधार हुआ था। गुरुदेव आगे कहते हैं कि महान स्मृतिकार मनु द्वारा शुरू की गई वर्ण व्यवस्था मूल उद्देश्य प्रशंसनीय था। उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि प्रकृति के क्रम विकास की अवस्थाओं के अनुरूप मानव जाति मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित है। पहला शूद्र जो शारीरिक श्रम के द्वारा समाज की सेवा करते हैं, दूसरे वैश्य जो अपने मानसिक कौशल, कृषि, व्यापार, वाणिज्य द्वारा समाज की सेवा करते हैं, तीसरे वे लोग हैं जो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो अपने प्रशासन, कार्य संचालन, संरक्षण की मनोवृत्ति और क्षमता के कारण शासक और योद्धा कहलाते हैं, और चौथे ब्राह्मण जिनकी प्रवृत्ति चिंतन मनन की होती है, जिनमें आध्यात्मिक प्रेरणा जाग गई है और दूसरों में उस प्रेरणा को जगाने का सामर्थ्य रखते हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि कोई ब्राह्मण
या इसलिए नहीं बनता कि जन्म, संस्कार, विद्या अध्ययन और वंश परंपरा की वजह से, अपितु केवल चरित्र और आचरण की वजह से उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये जो हमारी जो जिसे कहते हैं कंफ्यूजन जो फैलाया गया है ब्रिटिश काल में, उसका यहाँ गुरुजी बहुत ही सरल भाषा में उसका खंडन भी कर देते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, भारत पुनः धीरे निश्चित रूप से जन्म पर नहीं बल्कि केवल गुण कर्म के आधार पर प्राचीन मूल्यों की स्थापना की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुजी कहते हैं, दक्षिण भारत का इतना लुभावना है कि श्री राइट्स और मैं यहाँ अपने प्रवास को और बढ़ाना चाहते हैं, परंतु निष्ठुर समय हमें उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। कोलकाता विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के समापन सत्र में मेरे व्याख्यान के दिन निकट आ रहे हैं। मैसूर में अपने प्रवास का अंत करते हुए गुरुजी योगानंद जी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष सर CV रमन से भेंट करने के लिए और उनसे वार्तालाप करने के लिए पहुंचते हैं। इन प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी को 1930 में प्रकाश प्रसरण, लाइट स्कैटरिंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसको हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। योगानंद जी मद्रास के शिष्यों से और मित्रों से बड़ी अनिच्छा से विदाई लेकर यात्रा पे आगे निकलते हैं। रास्ते में वो सदाशिव ब्राह्मण की पुण्यस्मृति में बने छोटे से मंदिर के दर्शन के लिए रुकते हैं, जिनका वास्तविक नाम स्वामी श्री सदाशिवेंद्र सरस्वती था। सदाशिव पूर्ण ज्ञानी संत के रूप में जाने जाते हैं और दक्षिण भारत में उनके बहुत ही अनेक जिसे कहते हैं अनोखी कहानियां प्रचलित है। एक दिन वे कावेरी तट पर समाधि में लीन बैठे थे, अचानक बाढ़ आई और लोगों ने उन्हें बाढ़ में बह जाते हुए देखा। कुछ सप्ताह बाद कोयम्बतूर जिले में गांव की जमीन में मिट्टी के नीचे दबे हुए मिले। मिट्टी हटाते हुए ग्रामीणों ने जब फावड़े चलाए तो फावड़े जब उनको छुए तो उठ के खड़े हुए और तेजी से आगे चल दिए। ऐसे ही एक वयोवृद्ध वेदांती पंडित को आध्यात्मिक तर्क युद्ध में उन्होंने सदाशिव ने परास्त कर दिया। इस पर उनके गुरु परम शिवेंद्र सरस्वती उनको फटकारते हैं, क्योंकि वो वयोवृद्ध वेदांती थे। तो ऐसे वयोवृद्ध को शास्त्र में पराजित करने से उनके गुरुजी खिन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में जो सम्मानपूर्ण स्थिति में जा सकता है, उसको आप ऐसे वेदांत के पाठ में हराने की क्या आवश्यकता थी, आप चुप रह सकते थे। उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जैसा युवक जीव पर संयम रखना कब सीखेगा। तो सदाशिव बड़े प्रेम से बोलते हैं, आपके आशीर्वाद से इसी क्षण और उसी क्षण वे मौनी, जिसे हम आजकल मुनि के नाम से जानते हैं, वो मौनी हो गए। भगवत प्रेम के मस्त होकर प्राय सदाशिव सड़कों पर लाशरम छोड़कर नाचते हुए लोगों को पसंद नहीं आते थे। तो कुछ लोगों ने उनके गुरुजी से उनसे शिकायत करी, परंतु गुरु महाराज ने आनंद से मुस्कुराते हुए कहा, आहा, काश यदि सभी इस प्रकार पागल बन सकते। तो ऐसे थे सदाशिव। उनके जीवन में भगवत कृपा के बहुत ही विलक्षणकारी घटनाएं घटित हुई। एक बार उस समाधि अवस्था में चलते चलते सदाशिव एक धनी गृहस्थ के अनाज गोदाम के पास आके रुक गए। पहले से ही चोरों की तरह उसके 3 नौकर ने उसको देख लिया और उस पर वार करने के लिए जैसी अपनी लाठी उठाई, आश्चर्य, उनके हाथ ऊपर ही उठे रह गए। सवेरे तक जब तक शिवानंद जी वहां से चले नहीं गए, तीनों के तीनों मूर्ति समान वैसे ही हाथ ऊपर उठाए खड़े रह गए। ऐसे ही एक बार मजदूरों के एक सरदार ने मजदूरों के साथ उन संत को जबरदस्ती लकड़ी ढोने के काम पे लगा दिया। तो मौनी संत ने विनम्रतापूर्वक उस बोझ को ढोया और जब नियत स्थान पर जाकर उन्होंने अपनी उस लकड़ी के विशाल ढेर को रख दिया, तो अचानक ही पूरे के पूरे ढेर में अग्नि ज्वालाएं अपने आप ही फूट पड़ी। तो कहा जाता है कि ये संत तेलंग स्वामी की तरह ही वस्त्र धारण नहीं करते थे और इसी स्थिति में ही, जैसे कहते हैं ना, आत्मगन स्थिति में, ध्यान अवस्था में, चिर जैसे समाधि अवस्था में ही वे चलते चलते एक बार एक मुसलमान सरदार की तंबू में पहुंच गए, जहां पर उनको इस अवस्था में देख के 2 उनकी पत्नियां या महिलाएं चीख पड़ी। सरदार ने शुभ होकर शिवानंद जी पर तलवार से आघात कर दिया। शिवानंद जी का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया, परंतु प्रभु में लिए उनकी कोई इस बात का आभास ही नहीं हो, भान ही नहीं हो और निर्विकार भाव से वे ऐसे ही आगे। अचानक ऐसा देखकर कि शर्म मिश्रित और भय से और पश्चाताप से अग्नि से हो गए मुसलमान संतप्त हो गया और जमीन पे पड़ा, उनका हाथ उठा के शिवानंद जी के पीछे पीछे चल पड़ा। सदाशिव ने उस हाथ को लेकर रग बहते हुए उस ठूंठ में ठूंस लिया। मुसलमान सरदार ने विनम्र होकर जब उनसे आध्यात्मिक उपदेश की याचना करी, तो सदाशिव ने अपनी उंगलियों से रेत पे लिख दिया, जो कहने की इच्छा उसे मत कहो और तब तक
तुम वो कर पाओगे जो करना चाहोगे। इस संत के इन शब्दों का प्रभाव उस मुसलमान के मन पे इतना जोर से आघात करता है कि वो मन जैसे कहते हैं ना शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और इस परस्पर विरोधी उपदेश का वो अर्थ सही मायने में समझ जाता है, जिसका अर्थ होता है अहंकार पे विजय के द्वारा ही आत्मा की मुक्ति संभव है। इस छोटे उपदेश का एक आध्यात्मिक आघात इतना शक्तिशाली था कि वो योद्धा सदाशिव जी का सदा के लिए एक शिष्य बन गया और पुराने रास्ते पे फिर कभी नहीं लौटा। ऐसे ही एक और वृतांत है जहां पर सदाशिव से गांव के बच्चों ने 130 मील दूर स्थित मदुरई मेले में जाने की इच्छा व्यक्त की। तो योगी ने मुस्कुराते हुए बच्चों को इशारा किया कि उसके उनके शरीर का स्पर्श करें। बच्चों ने जैसे ही उनके शरीर का स्पर्श किया, सबके सब मदुरई पहुंच गए और वहां हजारों तीर्थयात्रियों के बीच में बच्चे बड़ी खुशी से घूमते रहे। कुछ घंटों के बाद योगीवर ने परिवहन के उसी अपने सरल तरीके से बच्चों को फिर से गांव में ले आए। बच्चों के माता पिता चकित थे कि बच्चों के मुंह से मदुरई के बारे में, शोभा यात्रा के बारे में कहानियां सुन रहे थे और उन बच्चों के हाथों में मिठाई के मदुरई के पैकेट भी नजर आ रहे थे। और ऐसे ही सदाशिव के बारे में अनेक कहानी है। और अंत में दक्षिण भारत से निकलने से पहले श्री राइट्स और गुरुजी श्री रमन महर्षि से मिलने के लिए तिरुवन्नामलाई स्थित अरुणाचल पर्वत में तीर्थ स्थल पहुंचे, जहां पर श्री रमन महर्षि ने बड़े अत्यंत प्रेम के साथ उनके आश्रम में उनका स्वागत किया और पास रखी ईस्ट वेस्ट पत्रिका के ढेर की ओर हाथ से इशारा किया। ये ईस्ट वेस्ट पत्रिका वही है जो गुरु योगानंद जी यूएसए से प्रकाशित करते थे, जो आजकल योगदा सत्संग की मैगजीन के नाम से प्रचलित है। जितने समय तो गुरुजी उनके जब रमन महर्षि के सानिध्य में रहे, तब तक अधिकांश समय मुनीश्वर मौन व्रत धारी थे। उनके मुखमंडल पे ऐश्वर्य, प्रेम और ज्ञान का तेज तपतपा रहा था। सांसारिक जीवन से उलझे हुए मनुष्य को अपनी पूर्ण अवस्था पाने के लिए रमन जी का एक मूल उपदेश है, हमें निरंतर अपने आप से गहन प्रश्न करते रहना चाहिए, मैं कौन हूँ। अन्य सब विचारों को दृढ़ता को दूर ढकेल देने में समर्थ है ये प्रश्न। साधक शीघ्र ही अपने सच्चे स्वरूप की गहराई में उतर जाता है और दूसरे विचारों मन से भ्रमित होना उसका पूर्णता बंद हो जाता है। रमन महर्षि ने लिखा है कि द्वैत्व और त्रित्व, द्वैत्व जिसे हिंदू समाज ड्युअलिटी के नाम से जानता है, और त्रित्व एक्चुअली ट्रिनिटी फिलॉसफी है, जो कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी बाइबलिक टर्म है, जहां पर द गॉड is referred as three forms or three states where Father, Son and Holy Ghost is considered to be unified in the form of God. ये हमारे जो हिंदी त्रिदेव से थोड़ा डिफरेंट फिलॉसफी, जिसको हम भी ट्रिनिटी कहते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब देवता तृत्व को सहारा चाहिए होता है, तो जब वो सहारा छीन उसका ज्ञान मिल जाता है, तो वो ऐसे ज्ञान के प्राप्त होने के बाद वो सतही ढीला होके ये जो ड्युअलिटी है, ऑल्टरनेटी अपने आप ही नष्ट हो जाती है। और यही सत्य है कि और जिसे जान लेने के बाद फिर कभी वह व्यक्ति लड़खड़ाता नहीं है। इस अध्ययन के मनन और चिंतन से ये ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारत न जाने ऐसे कितने ही सहस्त्र विलक्षणकारी दिव्य स्वयं दृष्टा संतों से सदा आच्छादित रहा है। ये सोचकर मन और भी रोमांचित हो जाता है कि हम उस भारत भूमि के गुरुदेव की दक्षिण भारत की यात्रा वास्तव में काव्यात्मक रही है। और प्रतीत होता है यहाँ गुरुदेव योगानंद जी का सार्वगम्भित उद्देश्य विश्व को बताना रहा होगा कि भारत भूमि केवल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राजनीतिक क्षेत्रों का एकीकृत भूमि भाग नहीं है, अभी तो एक दिव्य भूमि है, एक आध्यात्मिक निरंतरता से बहती हुई अद्वितीय गंगा है, जो संपूर्ण विश्व को ईश्वरत्व गुण से उपजाऊ बनाने का सामर्थ्य रखती है। इसी के साथ मुझे अपनी वाणी को यहाँ विराम देना होगा और यहाँ कहना अनिवार्य हो जाता है कि जय माँ भारती, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व्याख्यान। आज हम 42 अध्याय का प्रकरण करेंगे। इस प्रकरण में योगानंद जी उन दिनों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरु की देह त्याग से पहले अपने गुरु जी के साथ बिताए थे। योगानंद जी को गुरु की चाह तो बचपन से थी और गुरु को पाकर तो वो धन्य हो गए थे। गुरु के जाने का तो वो सोच ही नहीं सकते थे। गुरु जी ने प्राण जब त्यागे तो उन्होंने कई संकेत योगानंद जी को दिए, लेकिन योगानंद जी ये संकेतों को देखकर भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। यही सब प्रकरण हम इस अध्याय में देखते हैं।
योगानंद जी फल और फूलों की टोकरी लेकर अपने गुरु युक्तेश्वर जी के पास पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही उन्होंने ये बात अपने गुरु से कही तो गुरुजी बड़े याचना बड़ी नजरों से उन्हें देखने लगे और युक्तेश्वर जी ने कहा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? युक्तेश्वर जी का हाव भाव ऐसा था कि वो ये प्रश्नों से भाग जाना चाहते थे। योगानंद जी ने अपने गुरु से कहा कि युवा अवस्था में मैं आपके पास आया था और अब तो प्रौढ़ हो गया हूँ, एक दो बाल भी सफेद हो चुके हैं और मेरे ध्यान में ये आता है कि जिस दिन मैं आया था उस दिन आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। उस दिन के पश्चात मैंने ये वाक्य आपके मुख से नहीं सुना है। युक्तेश्वर जी ने कहा कि हृदय की गहराई में सुरक्षित ये भावनाओं का क्या कहना और सुनना जरूरी है? क्या शब्दों में इसके व्यक्त करना जरूरी है? गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे ये नश्वर कान ये बात आपके ही होठों से सुनना चाहते हैं। याचना भरी नजरों से शिष्य को देखा और गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। सिद्धेश्वर जी ने कहा, तुम्हारे ये वैवाहिक जीवन के पश्चात मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा एक पुत्र हो और मैं उसे यह ज्ञान योग की शिक्षा दूं। लेकिन योगानंद, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो तो ये मेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। योगानंद जी को पाकर उनके जीवन में जैसे पुत्र उन्होंने पा लिया हो और वह संतुष्ट हो गए थे। उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें बेटा मिल गया है और ये कहते हुए युक्तेश्वर जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, योगानंद, मैं तुमसे सदा ही प्रेम करता हूँ और सदा ही प्रेम करता रहूंगा। ये शब्द सुनने से गुरुजी कहते हैं कि उनके जैसे हृदय पे बड़ा बोझ था वो बिल्कुल पिघल के उतर गया। वो बिल्कुल हल्का सा और बहुत ही सुरक्षित महसूस होने लगे। उन्हें पता था कि उनके गुरु आत्मस्थ हैं और भावुकता के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं थी। उन्हें पता था कि गुरुजी शब्दों से ये जाहिर भी नहीं करते थे कि वो कैसा प्रतीत करते हैं। इसीलिए उनको हमेशा ऐसा लगता था कि वह उनके गुरु को प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं। इसकी वो चेष्टा हमेशा करते रहते कि उनके गुरु प्रसन्न रहे और वो दिखाएं कि वो उनसे प्रसन्न है। वो कहते हैं कि कलकत्ता में एल्बर्ट हॉल में उन्होंने एक विशाल समुदाय के सामने व्याख्यान दिया और उस अवसर पर संतोष के महाराजा, कलकत्ता की मेयर और युक्तेश्वर जी मंच पर बैठे थे। व्याख्यान के दौरान गुरुजी ने देखा, पलटकर बार बार देख रहे थे कि उनके गुरुजी उनसे बड़े प्रसन्न लग रहे थे और यह देखकर वह गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर श्रीरामपुर कॉलेज में भी व्याख्यान के दौरान गुरुजी की नजर अपने सहपाठियों पर पड़ी और सहपाठियों की नजर अपने पागल सन्यासी पर पड़ी और आनंद के अश्रु बहने लगे। योगानंद जी के प्रोफेसर डॉक्टर गोयल ने उनका अभिनंदन किया। पुरानी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। दिसंबर में श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का उत्सव मनाया गया। हमेशा की तरह बहुत दूर दूर से युक्तेश्वर जी के शिष्य इकट्ठे हुए और भक्तिपूर्ण संकीर्तन, कष्टपाठ का मधुर गायन, आश्रम में रहने वाले युवकों के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद परोसा गया। आश्रम के में आंगन में चारों तारों की छाव में से बचा खचाखच भरा हुआ आंगन और युक्तेश्वर जी का प्रवचन, जैसे सारी पुरानी स्मृति आगे आ गई हो। लेकिन आज कुछ नया भी होने वाला था। योगानंद जी से युक्तेश्वर जी ने कहा कि आज प्रवचन योगानंद जी करेंगे, वह भी अंग्रेजी में। यह आदेश देते हुए युक्तेश्वर की आंखों में बिल्कुल चमक आ गई थी। योगानंद जी को लगा कि उनके गुरु उनके पहले व्याख्यान की दुर्दशा का विचार तो नहीं कर रहे। वहां उपस्थित अपने गुरु भाइयों को योगानंद जी ने यह किस्सा सुनाया और अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करी और भक्ति निवेदन के साथ
अपना प्रवचन समाप्त किया। योगानंद जी ने यह भी कहा कि सिर्फ जहाज पर नहीं बल्कि अमेरिका में बिताए 15 वर्षों में उन्हें अपने गुरु का मार्गदर्शन सदैव ही मिलता रहा है। सभी के जाने के पश्चात युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को उसी कक्ष में बुलाया जहां योगानंद जी को अक्सर अवसर खत्म होने के बाद सोने की अनुमति दी जाती थी। युक्तेश्वर जी चुपचाप बैठे थे। गुरुजी ने युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी से कहा, तुम कलकत्ता जा रहे हो, कल ही लौट आना, तुम्हें कुछ बताना है। दूसरे ही दिन युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को संन्यास की उच्चवर पदवी प्रदान की, परमहंस। योगानंद जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और युक्तेश्वर जी ने कहा कि यह पदवी पुरानी पदवी स्वामी का स्थान लेगी। गुरु जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि अमेरिकन शिष्यों को परमहंस के शब्द का उच्चारण करने में कितनी कठिनाई होगी। युक्तेश्वर जी ने कहा कि इस संसार में मैं अपना कार्य कर चुका हूं और आगे तुम्हें ही ये बढ़ाना है। युक्तेश्वर जी की आंखें ऐसे थी बिल्कुल शांत और सौम्य। योगानंद जी भयभीत से हो गए। युक्तेश्वर जी ने कहा कि पूरी के आश्रम संभालने के लिए भी किसी को भेज दो और सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। उन्होंने कहा कि योगानंद जी के हाथों में सब कुछ सौंपकर संगठन की नैया वो उनके हाथ में देना चाहते हैं और उन्हें पता है कि इस नौका को ईश्वर तक पहुंचाना है और वो किनारे तक योगानंद जी जरूर पहुंचा देंगे। गुरु जी का कार्य वह जानते थे कि योगानंद जी ये जरूर पूरा कर देंगे। योगानंद जी के अश्रों से आंखों से अश्रु बहने लगे और वे अपने गुरु जी के चरणों को आलिंगन करके गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। दूसरे ही दिन स्वामी सेवानंद जो रांची के थे, उन्हें पूरी आश्रम का पूरा कार्य सौंप दिया गया। युक्तेश्वर जी ने बताया कि वह चाहते थे कि उनकी सारी संपत्ति केवल लोक उपकारी कार्यों में लगाई जाए। इसके लिए कुछ वकील से कागज भी बनवाए गए। अमूल बाबू ने बताया कि कुछ समय पहले युक्तेश्वर जी खिदीपुर जाना चाहते थे। सारी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन वह न जा पाए। यह सुनकर अनिष्ट की शंका गुरुजी को हुई। उनके गुरु ने यह भी कहा कि अब कभी वह खिदीपुर न जा पाएंगे। गुरुजी से यह सुनकर योगानंद जी बहुत भयभीत हुए और उन्हें अपने गुरु से कहा कि ऐसी बातें नहीं करें। फिर उन्होंने अपने गुरु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और देखा कि 81 वर्ष के गुरुजी स्वस्थ और मजबूत हैं, इन्हें कुछ नहीं। यह विचार करते हुए उन्होंने अपने गुरु के देह त्याग का विचार अपने मन से निकाल दिया। गुरुजी ने अपने मन से में कोई शंका नहीं रखी। कुंभ मेले की कुछ तिथियां जब योगानंद जी ने अपने गुरु को दिखाई तो गुरुजी बोले कि क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो? इस पर योगानंद जी ने कहा कि कदाचित बाबा जी का दर्शन मुझे वहां मेले में हो जाए। युक्तेश्वर जी ने कहा कि इस बार तो यह संभव नहीं है, लेकिन वह अपने शिष्य की राह में बाधा नहीं डालना चाहते थे। वह इसलिए मौन रहे। दूसरे ही दिन कुछ लोगों के साथ गुरुजी प्रयाग के लिए निकल गए। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि गुरु के देहत्याग के संकेतों को भगवान ने उनके ध्यान में नहीं आने दिया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि अपने गुरु की महापरायण की असहाय घटना गुरुजी अपने सामने देखे। अतीत में भी अपने सभी प्रियजनों की मृत्यु से प्रभु ने उन्हें दूर रखा था। गुरु जब कुंभ मेले में गए तो अनेकों साधुओं से मिले। कोई साधु मौन व्रत रखे था, कई सिर्फ फलहार करते थे, कई वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। एक स्वामी के पास तो सिंहनी लेटी हुई थी। सिंहनी सिर्फ दूध भात ग्रहण करती थी, मांसाहार का तो कोई नामो निशान न था, और एक आकर्षक सी आवाज में ओम का उच्चारण भी करती थी। गंगा किनारे गुरुजी ने कई साधु संतों से भेंट की। एक साधारण सी झोपड़ी में प्रसिद्ध साधु करपात्री जी महाराज भी मिले। करपात्री जी की एकमात्र संपत्ति उनका गेरुआ वस्त्र था। भिक्षा पात्र भी ना था उनके पास। पवित्र नदियों के आसपास ही रहते और एक सप्ताह से ज्यादा कहाँ रुकते नहीं थे। वह चाहते थे कि किसी चीज में उनका मोह ना पड़े। शास्त्रों
के ज्ञाता भी थे और आंतरिक अनुभव से परिपूर्ण थे। संसार में जो किसी प्रकार की वस्तु से कोई जुड़ा ना हो, जिसके जीवन में उसके जीवन के सुख की कल्पना कितनी सुंदर होगी। यह ख्याल जब गुरुजी के आया तो उन्हें लगा कि उन्हें भी ऐसा ही जीवन की तरफ जाना चाहिए। फिर उन्हें अपने आश्रम के कार्यों का ज्ञात हुआ और उन्होंने वो ख्याल अपने मन से निकाल दिया। योगानंद जी की भेंट केशवानंद जी से हुई। उनसे मिलने का कारण था कि युक्तेश्वर जी चाहते थे कि गुरुजी लहरी जी महाशय की जीवनी पर एक पुस्तक लिखे और गुरुजी पुराने फोटो, पत्र और लहरी महाशय को जानने वालों से मिलना चाहते थे ताकि पुस्तक के लिए सामग्री एकत्रित कर सके, ताकि लहरी महाशय जी के जीवन के तथ्यों को जांच कर सके और पुस्तक में कोई त्रुटि न रह जाए। केशवानंद जी 90 वर्ष के थे, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत। केशवानंद जी का कहना था कि उनके पास सिर्फ ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन हिमालय के पहाड़ों में बिताया था। हरिद्वार के आश्रम में उन्होंने कुछ साल बिताए। वहां सांपों के डर से कोई आता जाता न था। गंगा की बाढ़ से आश्रम और सांप सब बह गए। शिष्यों की मदद से उन्होंने वृंदावन के आश्रम बनाया और अपने अनुभव से उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक वातावरण में ज्ञानी पुरुष पर जंगली जानवर हमला नहीं करते। आध्यात्मिक वातावरण का ही असर था कि एक बार शेर का सामना होने पर केशवानंद जी के मुंह से अचानक एक आवाज निकली, जिसे सुनकर शेर स्तब्ध रह गया और मूर्ति के जैसे बन गया। केशवानंद जी ने यह भी कहा कि उनके गुरु लहरी महाशय जी के दर्शन उन्हें महापरायण से पहले और बाद में सदा ही रहते। भोजन के पश्चात केशवानंद जी ने बताया कि योगानंद जी का यहाँ आना पहले से तय था। उन्होंने ये बताया कि एक बार वो हिमालय में जा रहे थे तो अचानक से रास्ता भूल गए और एक गुफा पे जा पहुंचे। उस गुफा में वो देख ही रहे थे कि पथरीली जमीन थी और एक खड्डे में जैसे दहकता हुआ अंगारे थे। वह सोच रहे थे कि यहाँ पर कौन रह पाता होगा कि अचानक एक आवाज आई कि अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत सालों बाद तुम्हारी भेंट हुई। उन्होंने जब मुड़ के देखा तो उनके सामने महाअवतार बाबा जी थे। बाबा जी ने कहा कि मैंने ही, तुम रास्ता भूले नहीं थे, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हें कुछ संदेश देना चाहता हूँ। योगानंद जी अमेरिका से जब यहाँ आएंगे तो वो मेरे से मिलने की इच्छा रखेंगे। उन्हें कहना कि इस बार ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आगे उनसे भेंट जरूर हो। ये जब संदेश गुरुजी को मिला तो उन्हें ऐसे लगा कि उनका यहाँ आना व्यर्थ नहीं था। वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्हें अपने गुरुजी की भी बात ज्ञात हुई कि गुरुजी ने, युक्तेश्वर जी ने कहा था कि भेंट ना हो पाएगी, लेकिन प्रसन्न भाव से वह कलकत्ता की तरफ निकल जब जब वह कलकत्ता की ओर जा रहे थे, यमुना का पुल पार कर रहे थे, तो वहां पर कृष्ण भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और यमुना के सुंदर तट पर उन्हें वो सब ये वृत्तांत याद आ रहे थे, कृष्ण भगवान की लीलाएं। और फिर उनके भक्त रविदास की उसका स्मरण करते हुए बड़े आनंदित होते हुए उन्होंने अपनी ये यात्रा खत्म। कुछ ही दिनों में वह कलकत्ता पहुंचे और अपने गुरु को मिलने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे थे। लेकिन जब कलकत्ता पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गुरुजी यहाँ नहीं, पुरी में है। पुरी वहां से 300 किलोमीटर दूर था। ये दूरी सोचकर उन्हें बड़ा निराश से हुए और उन्होंने कुछ सोचा ही था कि उन्हें समाचार मिला, अतुल बाबू का समाचार था। उन्हें समाचार मिला कि तुरंत पुरी पहुंचो। ये शब्दों का संकेत वो समझ गए। बहुत ही दीन भाव से वो अपने भगवान से याचना करने लगे अपने गुरु के प्राणों के लिए। उन्हें पता चल गया कि अब उनके गुरु यहाँ नहीं रहेंगे। फिर अगले दिन जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे पुरी निकलने के लिए, तो उन्हें आंतरिक संदेश मिला कि आज पुरी के लिए मत निकलो।
वह जान गए कि भगवान गुरु जी को अपने गुरु के प्राणों के लिए लड़ने का विफल प्रयत्न नहीं करना चाहते थे। युक्तेश्वर जी गुरु जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें उनकी दोनों तरफ प्रकाश था और फिर वह अदृश्य हो गए। यात्रा के दौरान जब प्लेटफॉर्म पर गुरु जी पहुंचे तो एक व्यक्ति, अनजान सा व्यक्ति, उन गुरु जी के से ये कहता हुआ निकल गया कि आपके गुरु अब नहीं रहे। गुरु जी समझ गए कि अनेकों तरीकों से गुरुदेव उन तक ये समाचार पहुंचा रहे हैं। आश्रम पहुंचने पर अपने गुरु के निष्प्राण शरीर को ही देखा। वह पद्मासन में बैठे हुए थे, बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और जीवित प्रतीत हो रहे थे। युक्तेश्वर जी को बुखार तो जरूर हुआ था, लेकिन परमेश्वर में लीन होने से पहले वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। गुरु जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके गुरु ने प्राण त्याग दिए हैं। युक्तेश्वर जी की त्वचा सुंदर, मुलायम थी और चेहरे पे शांति थी। मानो सचेत होते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा था। गुरु जी जोर से चीख उठे। बंगाल का सिंह चला गया। 1 मार्च को युक्तेश्वर जी का अंतिम संस्कार किया गया। 10 मार्च को युक्तेश्वर जी का अंतिम संस्कार किया गया। उनके शरीर की समाधि देने के पश्चात उनके कई शिष्य शोक सभा में एकत्रित हुए। वे लहरी महाशय के प्रमुख शिष्य थे और योगानंद जी जो देश विदेश में प्रचार कर रहे थे सदगुरु का, उनके वह गुरु थे। योगानंद जी कलकत्ता में ही रहे। अपने गुरु के श्रीरामपुर आश्रम जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। अपने कार्यों में व्यस्त रहकर भी दुख से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जून में गुरुजी मुंबई में जहाज से पश्चिम जाने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर राइट उनके साथ थे, लेकिन ये यात्रा रद्द हो गई। तब गुरुजी ने उनसे, अपने मित्र से कहा कि एक बार वह फिर पुरी के आश्रम जाना चाहते हैं। मन ही मन वह कह रहे थे कि गुरु की समाधि पर अपने अश्रुओं का अभिषेक करना चाहता हूं। ये थी उनके आज की प्रकृति। जय। ओवर टू सुमन जी। धन्यवाद संजीव जी व मीरा सूरी जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में दोनों प्रकरणों का विवरण हमें सुनाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं प्रिय सखी व हमारी फैसिलिटेटर पूनम मेहता जी को इन दोनों प्रकरणों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पूनम जी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी और सीरेन माइंड फैमिली से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर तरीके से हमें संजीव जी ने और मीरा जी ने ये दोनों अध्याय सुनाए हैं और इन अध्याय को सुनते सुनते, इस सफर को करते करते मुझे एक ऐसी इंसाइट आई कि जैसे पहला अध्याय जो हमने पढ़ा सुना अभी हमने, दक्षिण भारत में एक काव्यात्मक दृश्य, जिसको कि सुनने से एक अलग तरीके की ऊर्जा अनुभव हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम भी बिल्कुल मैसूर की इतनी सुंदरता को देख रहे हैं। और जैसे जैसे मीरा जी जो अध्याय बता रहे थे अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन, तो जैसे जैसे हम वो सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके के इमोशंस जो है वो मतलब आ रहे थे, उतार चढ़ाव हो रहा था। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम एक ही सेशन के अंदर ये दोनों अध्याय कर रहे हैं। तो उससे मुझे बहुत क्लियर कट सा इंडिकेशन आ रहा है कि जिंदगी में जो हम ये बोलते हैं कि हमें बैलेंस रखना है, तो देखिए उसका आज हम लोगों ने सबने जीता जागता हम लोग एक्सपीरियंस कर लिए हैं कि एक अध्याय जिसमें इतनी खूबसूरती सुंदरता के बारे में देखा है और दूसरे अध्याय में जब हम अपने किसी भी गुरु की अंतिम यात्रा के बारे में सुनते हैं तो हम कितने भाव विभोर हो जाते हैं। तो देखिए कैसे हमें मास्टर्स जो है वो एक ब्यूटीफुल बैलेंस्ड लाइफ को जीने का हमारे को एक प्रैक्टिकल सिखा भी रहे हैं। जैसे कि हमने दक्षिण भारत का में एक काव्यात्मक दृश्य जो संजीव जी ने हमें सुनाया, और स्पेशली
जब वो बता रहे थे कि जब गुरुजी मिस्टर राइट के साथ वो मैसूर में जब अपना वो कुछ अनुभव बताते हैं, तो वो वहां की जब ब्यूटी को डिफाइन करते हैं, आकाश में जो रंग होते हैं, जहां तक मुझे विश्वास है हम सबको जब हम आकाश में वो रंग देखते हैं, सूर्यास्त का टाइम या जब सूर्य उदय का समय होता है, या जब हम किसी समुद्र किनारे हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, या जब हम कभी पहाड़ी जगहों पे जाते हैं, तो वहां से बहुत ही खूबसूरत वे में हम ये दृश्य देखते हैं और कितना आनंद हमें मिलता है। तो इसमें एक बहुत ही गहरी गहन छुपी हुई एक बड़ी ब्यूटीफुल लर्निंग जो मुझे समझ में आई है, वो क्या है, जब वो ये कहते हैं कि जब मनुष्य केवल रंग द्रव्यों से इन रंगों की नकल करने का प्रयत्न करता है, तो उनमें वह ताजगी नहीं आती, क्योंकि भगवान किसी तेल या रंग द्रव्य का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वो उसमें बहुत ही सादे, सरल और प्रभावी माध्यम का प्रयोग करते हैं। और वो माध्यम उन्होंने बताया वो क्या है, वो है प्रकाश। वो किसका प्रकाश है, वो है किरणों का। अब इतना तो हमें भी पता है, जब सूर्य उदय और अस्त होता है तो वो जो प्रकाश की किरणें आती हैं, उन्हीं से तो इतना खूबसूरत रंग हमें देखने को, इतनी सुंदरता हमें देखने को मिलती है, जो सुंदरता चाह के भी कोई चित्रकार मतलब उतनी कहते हैं ना लाइव वे में नहीं वो कर पाते जितनी परमात्मा करती हैं। यहाँ एक हम सबके लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज है। वो क्या मैसेज है, हम सबको भी प्रकाश बनना है। हम सब क्या हैं, हम सब परमात्मा का ही तो हिस्सा है। ये प्रकाश कहाँ से आया, परमात्मा का ही तो है। तो हमको भी क्या बनना है, हमको प्रकाश बनना है। और वो प्रकाश हम कैसे बन सकते हैं, जितना हम ध्यान करते हैं, जितनी हम विजडम लेते हैं, और जितना हम इस विजडम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो हम स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। और जब हम स्वयं प्रकाश बन जाएंगे, हम जहां भी बैठेंगे, हम जिन जिन की संगत में आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, हम प्रकाश ही फैलाएंगे। तो देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल एक लर्निंग है हम सबके सीखने और समझने के लिए। आगे जैसे जैसे इस लेसन में हम आगे गए, तो इसमें थोड़ा सा एक उत्तरी मैसूर में कुछ शिलालेख लिखे गए थे और उनके डिफरेंट डिफरेंट जैसे वॉल्यूम्स थे। तो उन वॉल्यूम्स में काफी बातें जो हैं वो कही गई हैं, और मैं ये जरूर चाहूंगी कि जितने भी श्रोतागण ये सुन रहे हैं, ये अटेंड कर रहे हैं, आप जरूर ये अध्याय स्वयं सुनने के बाद स्टडी कीजिए। बहुत गहन जो है आपको इसमें ज्ञान मिलेगा। तो उसके एक 11वें जो शिलालेख वॉल्यूम में ये लिखा गया था, जो मुझे बहुत पसंद आती है ये लाइन। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बारी हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा, दान करना चाहिए, दान कीजिए। कई लोग तो स्पेशली पंडित से पूछते हैं, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा कुछ दान करना है, अच्छा कर दीजिए। कोई बीमार है तो पंडित जी कुछ बता दीजिए, कोई पूजा, तो वो साथ में कुछ दान का भी हमें सीक्वेंस बता देते हैं। लेकिन देखिए कितने पुराने शिलालेखों में ऑलरेडी ये बताया जा चुका है सच्चा दान क्या है। उसमें ये बताया गया है कि सच्चा दान किसी वस्तु के दान में नहीं है, बल्कि कल्याण के दान में है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम फिजिकल चीजों का दान तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते क्या उस दान में किसी का कल्याण हो रहा है, क्या उसके अंदर जो है वो जो भी हम दान कर रहे हैं उसमें क्या सत्य के परासर में निहित है। I mean कि उसमें सत्यता है, उसमें ट्रुथ है। जैसे कि वही बात आ गई कि डिजायर सब में होते हैं, लेकिन सही डिजायर क्या है, जो ट्रू डिजायर है। तो हम जो दान करते हैं उसमें हमें क्या देखना चाहिए कि क्या उसमें कल्याण हो रहा है कि नहीं। उससे बड़ा कोई दान नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके का हम एक शब्द यूज करें कि हम ये दान कर रहे हैं, लेकिन अगर उस दान में किसी का कल्याण हो रहा है,
तो उससे बड़ा शुद्ध कोई जो दान है वो हो ही नहीं सकता। आगे जब जैसे कहानी चली इस अध्याय के अंदर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो अभी हमने सुनी है, तो जब वो सिकंदर से एक उनकी जो बात हुई और वो जब सिकंदर का और वो जो दंडामिस जी का जो एक वार्तालाप चल रहा था, तो दंडामिस जी ने एक बहुत गहरी बात बोली। वो कहते हैं जिन्हें मैं बहुमूल्य मानता हूँ और जो मेरे काम के हैं वो है वृक्ष जो मुझे आश्रय देते हैं, लहलहाते पेड़ पौधे जो प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं, और पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। वो कहते हैं कि चिंता करके जमा की हुई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक प्राप्त होता है। और देखिए, हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने जिस चीज के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। हमारे पेड़ पौधे, हमने अपने वातावरण का भी कितना नुकसान कर दिया है, हम ये चीजें भूल जाते हैं। मैं कभी कभी जब भी हम खाना खाते हैं, तो मैं जब भी उस थाली को हम पूरा जैसे परोस लेते हैं, तो उसको देख के मैं हमेशा यूनिवर्स को कनेक्ट करती हूँ। चाहे उस थाली में एक चपाती पड़ी है, सोचिए वो लहराते हुए खेत जहां पे वो गेहूं उगा होगा, तो सोचिए कहाँ से वो मेरे हिस्से की एक चपाती में वो मेरे पास आया है। कोई दाल सब्जी कितने लोगों के परिश्रम से हमारी धरती के ऊपर वो उगी, और अब जो है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान किस पे रहता है? वो बोलते हैं कि हम अपना ध्यान सिर्फ अपनी पूंजी संपत्ति बनाने में ही करते हैं, और फिर उसको और बढ़ाने में, उसको संभाल के रखने में, तो वो क्या होती है, वही हमारी चिंता का कारण बन जाती है। और हम सब जानते हैं चिंता चिता समान। तो आप यहाँ से हम सबको समझना चाहिए कि जिंदगी में बहुमूल्य क्या है और हमें किस चीज का जो है वो ज्यादा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। जो आगे संजीव जी बता रहे थे कि वो काफी तपस्वी ब्राह्मणों से आगे जैसे वो मिले और उनमें काफी उनका वार्तालाप भी हुआ था। तो उसमें एक वार्तालाप मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे ये प्रश्न पूछा गया, मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? और हमको ऐसे लगता है कि अगर हम किसी का प्रिय बनना चाहते हैं, तो जैसे कि बच्चों के लिए अगर हम चाहें कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ मैं बच्चों बोले कि नो माय मॉम इज द बेस्ट, सो व्हाट आई हैव टू डू, ओके आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। वो जैसा खाना चाहते हैं मैं वैसा बना के दूंगी। ऐसे हम जो है मल्टीपल ड्यूटीज में चले जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं नहीं मुझे सबका प्रिय बनना चाहिए। तो देखिए इसका कितना खूबसूरत ज्ञान है लेने के लिए। वो बोलते हैं, मनुष्य लोगों को प्रिय तभी लगेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वे दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। अब मास्टर्स की बातें होती हैं, बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मणों की बातें हैं, तो उनकी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा हमारे को इन बिटवीन जो है उसका मीनिंग निकालना ही पड़ता है। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने बोला, आप कितने भी शक्ति संपन्न हो, अब वो संपन्नता आपकी मनी को लेकर है, आपकी विजडम को लेकर है, किसी भी तरीके के ज्ञान को लेके, किसी भी तरीके के संस्कार को लेकर है, लेकिन दूसरों के मन में आपके लिए भय पैदा ना हो। अब भय क्या होता है? भय होता है डर, कि लोगों के मन में आपके लिए डर ना हो। तो किसी के मन में हमारे लिए डर कब नहीं होगा? जब उनके मन में हमारे लिए प्रेम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर किसी भी तरीके की संपन्नता है, हमको क्या करना है? हमको सिर्फ प्रेम देना है। अगर हमने अपने अंदर से प्रेम का भाव खत्म कर दिया, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो फिर उनके मन में हमारे लिए क्या होगा? भय होगा, डर होगा। तो ये एक ज्ञान हमारे को जो है वो अपने अंदर
एकदम पकड़ के रखना चाहिए कि यस, हमारे को प्रेम ही देना है और हमारे को प्रेम ही लेना है। आगे इस अध्याय में जो एक लर्निंग जो संजीव जी बोल रहे थे तो एकदम मेरे माइंड में आई, जब वो बोल रहे थे कि गुरुजी कहते हैं कि दक्षिण भारत इतना लुभावना है कि श्री राइट और मैं वहां अपने प्रवास को बढ़ाना चाहते थे, मतलब हम वहां ज्यादा रुकना चाहते थे, लेकिन निष्ठुर समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। देखिए, ये चीज हमारे को क्या सिखाती है? क्या ये हमें गुरुजी ने ये बताया कि समय निष्ठुर होता है? नहीं, ये क्या सिखा रहा है? ये हमें ये सिखा रहा है कि उनका वो भारत, उनको दक्षिण भारत इतना लुभावना लगा कि वो वहां रुकना चाहते थे, लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी, जो काम उनको आगे करने थे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से चले कि नहीं, हम कहीं गए, हमें लगे वाओ हमें तो ये बड़ा लुभावना लग रहा है, अब हम यहीं पे समय करते हैं, बाद का जो काम है वो बाद में देख लेंगे। नहीं, ये हमें ये सिखा रहे हैं यहाँ पे कि जिंदगी में डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है। तो अगर हम, और हमें ये सीखना चाहिए, कभी कभी हम लोग कोई सीरियल देख रहे हैं, हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, बस वो इतना लुभावना लग जाता है कि बाकी काम हम जो है छोड़ देते हैं। तो समय निष्ठुर कैसे बना? ये समय निष्ठुरता कोई नेगेटिव वे में नहीं है, ये पॉजिटिव वे में है कि जो भी हमारा शेड्यूल होता है, जो भी हम प्रोग्राम प्लानिंग बनाते हैं, उसके हिसाब से ही हमारे को चलना चाहिए। और उस समय अगर हमारी कोई इच्छा भी आए तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपने काम को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। और वो तेलंग स्वामी की एक बात बताई थी, वो जो सदा शिव जी का, वो जो सरदार जी ने उनकी बाजू काट दी थी और जब उन्होंने लगा ली, तो जो उन्होंने रेत पे लिखा, पिछली बारी के अध्याय में हमने रेत और चीनी के मिश्रण में से चींटी बनना सीखा था, राइट? और आज हम उस रेत पे लिखी बात को बहुत गहराई से समझेंगे। क्या बोला उन्होंने? बोला जो करने की इच्छा हो वह मत करो, तब तुम जो चाहोगे वह कर सकोगे। अभी मैंने बताया गुरु जी की इच्छा क्या थी, वहां पे समय ज्यादा व्यतीत करने की, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं चले, वो कि आई एम फीलिंग टू स्पेंड मोर टाइम, नहीं, वो मिस्टर राइट के साथ जो उनका आगे का सफर था वो उस पे चले। तो इसी तरीके से जब हमारी भी कुछ इच्छा ऐसी आ जाए जो हमें इंटेलेक्ट लेवल से ऊपर ले जाए या हमारे को डाइवर्ट कर रही है, तब हमारे को उस इच्छा को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि इच्छा में पता है क्या होता है? अहंकार छुपा होता है। मुझे तो ये करना ही करना है, मुझे तो ये लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो करने का मतलब क्या हुआ? मैंने अपने अहंकार को फीड कर दिया। तो फिर क्या होगा? मुझे वो आदत पड़ जाएगी कि मुझे हमेशा अपने अहंकार को फीड करना है। तो गुरुजी कहते हैं अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, ये सदा शिव जी ने बोला कि अगर ऐसा हुआ, तो गुरुजी ने देखो स्पेशली ये लाइन लिख के बताया है, तब तुम जो चाहोगे वह कर सकोगे। क्योंकि जब हमारे को अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा तो डेफिनेटली हम अपनी विल पावर को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम अगले अध्याय 42 पे अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन, जो बहुत ही भावुक अध्याय है। जब भी हम इसको अगर अकेले में पढ़ते हैं तो हम उसी ऊर्जा के साथ जो है एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी बहुत ही गहरी गहरी और बहुत ही खूबसूरत लर्निंग है लेने के लिए। जो सबसे पहली लर्निंग है, जब गुरुजी ने ये बताया कि भाई ये तो मैं जानता हूँ कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर भी वो उनके मुख से ये सुनने के लिए तरसते थे। तो जब उन्होंने ये पूछा उनसे, योगानंद जी से, जब योगानंद जी ने अपने गुरुजी से ये बात पूछी, तो देखिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने बोला, अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी ताकि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं।
परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हो गया, तुम में मुझे मेरा बेटा मिल गया। अब देखिए, अगर हम इसको एकदम पढ़ें तो हम बोलेंगे अच्छा उन्हें एक पुत्र की चाह थी, तो हमें लगेगा कि जैसे सोसाइटी में होता है कि नहीं एक बेटा होना चाहिए। नहीं, ये चाह इसलिए नहीं थी। ये चाह किस लिए थी? ताकि मैं उन्हें योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं। और देखिए आगे उन्होंने क्या बताया गुरु जी को कि जब तुम मेरे जीवन में आ गए तब मैं संतुष्ट हो गया। क्यों वो संतुष्ट हो गए? क्योंकि वो गुरु जी को कहाँ लेके गए? योग मार्ग पे लेके गए। तो उन्होंने बोला मुझे मेरा बेटा मिल गया। तो इससे देखिए हमें हमारे गुरु जी की किस क्वालिटी के बारे में पता चलता है? वननेस की क्वालिटी के बारे में। उनके अंदर मतलब पर्पस पूरा होना चाहिए। उनका पर्पस क्या था? कि योग मार्ग की शिक्षा देनी थी। और वो शिक्षा उन्होंने बोली कि मैंने आपको दे दी तो मेरा वो, यानी उनके मन में, देखिए सच्चा गुरु ही वो होता है जिसके जो अपने मन के भाव को अप्लाई कर पाते हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से उस चीज को अप्लाई किया। और जब उन्होंने गुरु जी को ये उपाधि दी थी जो परमहंस जो नाम दिया गया था, तो वो हम सबको मालूम है कि जो हम पुराणों में जो हंस है, जो हमारे सृष्टिकर्ता, हम जिन्हें ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये उनका वाहन बताया जाता है। और ये बहुत ही आध्यात्मिक बुद्धि को जो है डिनोट करता है। तो इसीलिए देखिए उन्होंने कितनी बड़ी उपाधि जो है वो परमहंस उपाधि उन्होंने दी थी। और जब वो आगे लाइक गुरुदेव जी को हमारे गुरु जी को जब युक्तेश्वर जी बता रहे थे कि देखिए अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब आपको इस काम को आगे लेके जाना है, आपको पूरी के आश्रम का पूरा कार्यभार जो है संभालना है, तब भी देखिए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने गुरु जी को कितनी खूबसूरत और गहरी बात बोली। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलता पूर्वक पहुंचा सकोगे। तो देखिए उनको तो इस चीज का पहले ही आभास था कि गुरु जी का जो पर्पस, उनका सेल्फ पर्पस है और जो उनका पर्पस ऑफ लाइफ इस संगठन के साथ है वो एक मत है। तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी संगठन के साथ तो जुड़ गए लेकिन हमारा पर्पस अलग है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हैं तो वो पर्पस अलग है। ये बहुत गहरी बात है। मैं जरूर कहूंगी कि इसको प्लीज एक बारी सब इस लेसन को दोबारा रीड करें। आपको इसमें बहुत कुछ नया गहराई में डूब के चुनने को मिलेगा। और जब उन्होंने ये बात बोली कि बिल्कुल जब किसी भी गुरु को, मास्टर को पता चलता है कि अब मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला कि उनको भी लाइक थोड़ा सा तो उनको भी होता है। लेकिन उन्होंने क्या बात बोली? वो बोले ठीक उसी तरीके से जैसे लंबे समय तक अगर हम किसी पंछी को पिंजरे में जो है रखते हैं और जब हम उसका पिंजरा खोलते हैं तो वो एकदम उड़ता नहीं है, वो झिझकता है, उसको सेफ्टी फील होती है पिंजरे में। तो इसी तरीके से जब हमें आदत पड़ जाती है तो हमें इस शरीर में सेफ्टी फील होती है। तो उन्होंने एक ये चीज भी बताई। और जब इस अध्याय में जब आगे वो बता रहे थे मीरा जी कि जब वो करपात्री महाराज जी से मिले तो देखिए उन्होंने भी ये चीज बताई, जितना लाइक जितने भी ये साधु संत होते हैं जो जितनी सिंप्लिसिटी में रहते हैं वो उतने शांत रहते हैं। हम लोग सुनते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बट हम में से कितने उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और कितना परसेंट कर पाते हैं, है ना? तो वो लोग तो बिल्कुल 100% कर पाते हैं। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली थी, कहते हैं संसार में जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ही ना हो उसके जीवन में सुख की कल्पना कीजिए। अगर आप किसी भी चीज से नहीं जुड़े, ना कपड़ों का झंझट, ना कुछ खाने की लालसा, अब कुछ खरीदना ही नहीं है तो फिर भिक्षा भी लेके हमने क्या करना है? और वो कुछ ना रुपया पैसा किसी को हाथ नहीं लगाते, किसी चीज का संग्रह नहीं करते और परमात्मा में वो अपना पूर्ण विश्वास रखती हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि क्यों वो लोग एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं रुकते,
क्योंकि अगर वो एक जगह पे ज्यादा देर के लिए रुकते हैं तो क्या होता है, उस चीज के लिए उनकी आसक्ति, एक प्यार जो है, एक जुड़ाव जो है वो उनमें उत्पन्न हो जाता है। और करपात्री जी ने जब गुरुजी को ये बताया, जब गुरुजी ने पूछा कि अच्छा बताइए और आप क्या क्या करते हैं, आप गुरुजी को तो बड़ा वो लग रहा, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं गंगा किनारे घूमता हूँ। तो इस शब्द को सुनते ही गुरुजी के मन में पता है क्या विचार आया, मुझे भी ये सादगी का जीवन अपनाना है और मुझे भी ऐसे गंगा किनारे घूमना है। लेकिन तुरंत गुरुजी के अंतर मन से एक आवाज आई और उस आवाज ने उनको क्या बोला, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है। ये वो लर्निंग है जिस लर्निंग को हम सबको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। क्यों? जाने अनजाने हम सबसे ये हो जाता है, जब हम किसी को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मुझे भी उसके जैसा बनना है, मुझे भी वो करना है जो वो कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं मेरा सोल प्लान क्या है, मेरे लिए क्या करना सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो मेरे करने के लिए सही है। हमें अपनी जो हम अपनी अपलिफ्टमेंट करते हैं वो भी हम सबकी अलग अलग है। हम सब ने अभी तक जो किया हमें उसके आगे बढ़ना है। अगर मैंने F तक अल्फाबेट सीख लिया तो मैं अब आगे के सीखूंगी। अगर किसी ने H तक सीख लिया तो उसको तो सिर्फ YZ सीखना है। तो हमें ये एक चीज जो है हमें अपने ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। और इसी तरीके से एक मैं गुरु रविदास जी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी। जब वो केशवानंद जी के मुख से जब वो ये सारे आगे वो अपनी वो बता रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया था, अगर हम सबको मालूम ही होगा कि जो गुरु रविदास जी थे ये महान संत कबीर जी के जो है इनको गुरु भाई थे। और हमको ये भी मालूम है ये चर्म का चमड़े का जो है वो काम करते थे। तो एक बारी मैंने इनका वो पढ़ा हुआ है कि जब वो गंगा किनारे ये पूजा करने के लिए जाना चाहते थे तो वहां के पंडितों ने इनको जाने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो ये जो चमड़े का काम करते हैं तो इनकी एक कटोरी होती है, उसको वो कटोती बोलते हैं। तो उसमें वो पानी होता है, तो वो पानी से जैसे थोड़ा सा उसको गीला करना, कील लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उनको वहां पे जो है वो दर्शन हुए थे, जो हमेशा बोला जाता है कि जब मन चंगा तो कटोती में गंगा। तो उसमें उन्होंने गुरु रविदास जी के बारे में भी बताया था कि एक बारी वो चित्तौड़ की रानी ने वहां महाभोज रखा था तो वहां पे गुरु रविदास जी भी आए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इनके साथ जो है खाना नहीं खाऊंगी, ये खाना जो है वो शुद्ध नहीं है। तो फिर उन्होंने किया कि ठीक है ब्राह्मण को अलग बैठा देते हैं और उन सबको अलग। लेकिन जब उस रानी ने देखा तो उनको हर ब्राह्मण के साथ गुरु रविदास जी बैठे हुए दिखे। तो यहाँ से हमें अपने अंदर क्या सीखना है, समभाव। हमारे अंदर समभाव होना चाहिए। हमें किसी भी इंसान को, जैसे कि संजीव जी बता रहे थे कि किसी भी जात वर्ग के हिसाब से हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और लास्ट में जब गुरुजी की वो यात्रा जो थी वो रद्द हो गई थी क्योंकि वो उनके शायद जहाज पे वो कार को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो गुरुजी ने श्री राइट से क्या बोला, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर पूरी जाना चाहता हूँ, जब तक अब हमारा नहीं आएगा तो मैं वहीं जाता हूँ। और मन ही मन में गुरुजी ने क्या बोला, मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो। देखिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम गुरुजी के मन के भाव को पढ़ने को हमें मिल रहा है क्योंकि गुरुजी ने इस चीज को लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं पे गुरुजी का भी मन था अपने वहां पे गुरु के वहां पे कुछ समय व्यतीत करने का, और उनको जो है वो मौका फिर से मिल गया था। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी।
And over to Suman ji. धन्यवाद पूनम जी, हमें इतना अच्छा ज्ञान इतने सरल व सुंदर तरीके से देने के लिए। मैं तो बिल्कुल ज्ञान गंगा में कहते ना जैसे डुबकियां लगा रही थी। गुरुजी द्वारा रचित पुस्तक योगी कथा अमृत रूपी ज्ञान गंगा में से मोती चुनकर हमें प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद व प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से। और मैं और हमारी पूरी जो भी सुनने वाले हैं जरूर ये कोशिश करेंगे कि ये सारी लर्निंग्स को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपनी सोल का अपलिफ्टमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु